बच्चों आज हम जो है देखने वाले हैं 7.5 जो है उनका सवाल देखने वाले हैं। तो एक नंबर का, चलिए सीधा सवाल पे हम बात नहीं करेंगे ज़्यादा। तो एक नंबर का जो सवाल है वो है x अपन में x+1 और इंटू x+2। तो ये प्यारे साथियों जो सवाल दिया गया है ना, तो इसमें क्या है कि ये हमने अभी तक 7.1 से लेकर के और 7.4 तक जितना भी सवाल देखे ना, तो एक को सवाल से ये मैच नहीं कर रहा है। तो ये नहीं कर रहा है तो ये जो है हम इसको अलग जो है ये बनेगा। तो प्यारे बच्चों ये पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में बनेगा, मतलब आंशिक भिन्नों के द्वारा ये बनेगा। ये क्या बनेगा? ये पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में बनेगा। किसके रूप में बनेगा? पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में प्यारे साथियों बनेगा। तो पार्शियल फ्रैक्शंस का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, देखिए अब p इंटू पी एक्स प्लस क्यू के रूप में, अगर जब इसका डोमिनेटर लीनियर इक्वेशंस के रूप में रहता है। किसके रूप में? तो लीनियर इक्वेशंस के रूप में रहता है। तो इनका जो फॉर्म बनता है आंशिक भिन्न जो होता है, पार्शियल फ्रैक्शंस जो होता है वो आंशिक भिन्न होता है जब इसका ए से जो है ना, यानी कि यहाँ पे ए से वैल्यू बी के इक्वल नहीं होने पर इसका जो फ्रैक्शंस पार्शियल फ्रैक्शंस जो होता है वो हो जाता है ए बट्टे एक्स माइनस ए। देखिए यहाँ पे ए और बी के इज इक्वल टू बराबर है नहीं, प्लस बी इज इक्वल टू एक्स माइनस बी, ये होता है, ये फॉर्म इसका आ जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे, इसका यूज हम कर लेंगे इस फ्रैक्शंस में। तो देखिए आप ध्यान से देखिए, इसी तरह से ना है, चलिए इसी तरह से है, आप देखिए हम देख लिए। इसको हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस के रूप में सॉल्व करेंगे, यानी कि आंशिक भिन्नों के द्वारा हम सॉल्व करेंगे, है ना। तो इसको हम सीधी सी रूप में इसको हम क्या करेंगे, i इज इक्वल टू मानेंगे। i तो मानना पड़ेगा, आगे चल करके i1 i2 i3 i4 वो भी देखना पड़ेगा। तो x+1 x+2 इसका इंटीग्रेशन देख लीजिए यहाँ पे, है ना। अब ये जो है इस किसके रूप में है, तो px प्लस क्यू के रूप में ये सवाल है ना। चलिए अब ये जो है ना, ये क्या करेंगे, ए बट्टे में x+1 ये कर लेते हैं, अब प्लस बी इज इक्वल टू एक्स बी बट्टे x+2 इसके रूप में ये कर लेंगे, है ना। तो अब इसके रूप में जो हम कर लिए हैं, तब इसको क्या करेंगे, अब देखिए इसको और इसको, ये जो है प्यारे बच्चों x बराबर x+1 इक्वल टू x+2 का ये हमने पार्शियल फ्रैक्शंस किए हैं। तो अब क्या करेंगे, इसको अगर हम लॉस ले लेते हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखते रहिए आप वीडियो को, थोड़ा सीखिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहला बार है ना तो थोड़ा टफ लगेगा, बाकी एक बार दो बार आप देखेंगे तो आसान हो जाएगा, बहुत आसान, ये बहुत सिंपल सवाल है। अब देखिए इसके साथ इसको गुना करेंगे और इसके साथ इसको गुना करेंगे, है ना। चलिए बी के साथ हम इसका गुना कर देते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, x+1 इंटू x+2, देखिए इक्वल के इस साइड है ना, तो इक्वल के इस साइड और इस साइड तो क्या होगा, कट जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, a x+2 और प्लस b x+1, यही ना होगा। चलिए अब यहाँ से हम a और b का मान पुट कर लेते हैं। अब देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे एक वैल्यू यहाँ पे x+2 है, तो एक बार x+2 को हम लोग 0 मानेंगे, एक बार x+1 को 0 मानेंगे। क्यों मानेंगे, तो इसका रूल है, जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक ए बी का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, x+2 इज इक्वल टू 0 लेने पर, है ना, लेने पर हमें x का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, x बराबर क्या हो गया, 2 हो गया। अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू a x+2
2x+2 = 0, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस बी एक्स का वैल्यू क्या है -2 और प्लस का 1, तो -2 ई तो इसके साथ क्या होगा 0 हो जाएगा, बी तो क्या हो जाएगा -b ना, -b, तो ये और ये यहाँ से कैंसिल आउट, तो b बराबर क्या हो गया, इसलिए b बराबर हो गया 2। देख लिए आप, b बराबर क्या हो गया 2 हो गया। चलिए फिर आ जाओ, फिर x+1 = 0 कर लेते हैं, तो x बराबर क्या हो गया -1 हो गया। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे x -1 या x प्लस, तो ये बीच कटिए गया ना, तो a का वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो -a और प्लस का 2, तो क्या हो जाएगा -1 और माइनस का क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का a हो जाएगा, तो प्लस का a, तो a क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। अब a और b का मान हम निकाल चुके हैं, तो a और b का मान निकाल लिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब a b का वैल्यू निकाल लिए, तो अब x बट्टे क्या था हमारा x+1 था और x+2 इंटू x+2 यही है ना। अब इनका वैल्यू क्या माने थे, तो हम a हमारा क्या आया था, तो a आया था हमारा 2, सॉरी -1 आया था, तो -1 अपन में x+1, इनका समाकलन कर लीजिए। अब फिर प्लस b आया था ना, तो प्लस b का वैल्यू क्या आया था 2, x+2 ये आया था ना। चलिए देख लिए ना, आसान, बिल्कुल आसान है। तो माइनस का क्या हो जाएगा, ये पूरा का x हो गया ना, तो log x, तो x log x की जगह यहाँ पे 1 प्लस है, इसको अगर तोड़ते हैं ना, तो ये क्या हो जाएगा log 2 log x+2 सीधा कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 हो रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम log x+2, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, अब फिर माइनस log x+1 प्लस कांस्टेंट। अगर ऐसा है ना, तो इसको हम देखिए यहाँ पे क्या होगा, log मान के चलिए m और माइनस log n, तो क्या हो जाएगा log m/n हो जाता है, यही सूत्र हो जाता है। तो इसका हम यहाँ पे जगह मेरे पास है नहीं, तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, log हो जाएगा x+2 का होल स्क्वायर अपन में क्या हो जाएगा x+1 प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा। चलिए थैंक यू, आशा करते हैं कि आप सीख गए होंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, और प्यारे बच्चों आपका एक लाइक तो बनता है, लाइक भी कर दीजिएगा, ताकि गुरु दक्षिणा गुरु को मिल जाए। आपसे पैसा की बात नहीं किया जा रहा है, आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, आप जितना कुछ सीखें उसके बदले में आप एक सब्सक्राइब दे दीजिए और एक लाइक दे दीजिए। चलिए थैंक यू।